सतना जिले के अंतर्गत चित्रकूट आता है। चित्रकूट में कामदगिरी मंदिर परिसर पे बांके बिहारी मंदिर है। हमारे साथ समाज सेवी मुन्ना जी हैं। मुन्ना जी, मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ पे एक गौशाला है। गौशाला शासन से बहुत फंड आता है। कागज पे गौशाला चल रही महंत जी के द्वारा, उस पर आपके क्या विचार है? देखिए, ऐसा है, गौशालाएं यहाँ कई कामदगिरी मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ। कामदगिरी मंदिर में जो गौशालाएं हैं, तो क्या इनके पास इतना भी पैसा नहीं कि जो आवारा गौ घूम रहे हैं इनको अपने आश्रम में पकड़ के ले जाए? इनकी गौशाला होने के बाद भी ये आवारा गौ क्यों इनके आश्रम के सामने घूम रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। और पहली बात। दूसरी बात, कामदगिरी ट्रस्ट के साथ साथ जितने भी यहाँ के गौशाला के ट्रस्ट वाले हैं जो गौशाला बनाए हैं, केवल नाम पर शासन का पैसा फंड लेने पर गौ के नाम का पैसा खाने वाले लोग कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये मैं आज बता दे रहा हूँ। चित्रकूट में ना जाने कितनी गौशालाएं हैं, उसके बाद भी गौ माता की हालत ये है कि दर बदर जब अमावस्या आती है तो नगर परिषद के लोग लाठी और डंडे से मार मार के उन गौ माताओं को पब्लिक की नज़र से दूर कर दिए, ताकि कलेक्टर साहब न देखने पाए कि परिक्रमा में गाय घूम रहे कि नहीं। ये दुर्दशा है आज चित्रकूट में गौ माता की, कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे कहने का मतलब, चित्रकूट में किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। और गौ, एक तरफ तो आदमी डंडा मारता है, जब मर जाता है तो कहता है कि गौ को लाओ, हम उससे बैतरनी पार करेंगे। ये बैतरनी कहाँ से पार कराएगी गौ माता? अगर आप डंडा मारोगे उसको, और जब आपका घर का कोई व्यक्ति मर जाएगा फिर उसको आप पूंछ पकड़ के कहोगे कि बैतरनी पार करा दे? नो, कोई एंट्री नहीं ऐसे लोगों के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इन महंतों ने जो चित्रकूट की हालत, चाहे मंदाकिनी की बात कर ली जाए, चाहे कामदगिरी परिक्रमा की बात कर ली जाए, चाहे यहाँ के स्वच्छता की बात कर ली जाए, जब चित्रकूट का विकास की बात आती है तो ये महंत लोग इकट्ठा होकर छोटे छोटे कुछ बाबाओं को इकट्ठा करके अपना अनशन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। इन्होंने कभी इस विषय पर भूख हड़ताल नहीं किया कि माँ मंदाकिनी में इनके व्यक्तिगत टैंक क्यों जा रहे हैं। व्यक्तिगत जो बड़ी बड़ी हवेलियाँ खड़ी कर रहे हैं, एक तरफ ग्रीन ट्यूबवेल चालू है जबलपुर से, नित्यानंद वकील है उसके, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश शासन का पर्यटन विभाग का पैसा मंदाकिनी के तट पर ही आप लगा रहे हो। ये कहाँ का नियम है? चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दिए रघुवीर। आपके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी कभी यहाँ आए थे, संतों के बीच में कसम खा के गए थे रामपथ बनाएंगे, उस पर आपका क्या विचार? देखिए, मुख्यमंत्री जी का, शिवराज सिंह जी की, तो अब मैं आपको क्या बताया अभी कि मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। नहीं, रामपथ की बात, रामपथ अयोध्या से लाएंगे जी, यहाँ विराजमान करेंगे। उस पे संतों के बीच में वो आके सौगंध खाए थे, उस पे आपकी क्या विचार? 18 साल से ये केवल यहाँ चित्रकूट में आके वादा ही करते रहे और घोषणाएं ही करते रहे। चाहे रामपथ की बात हो, चाहे यहाँ चित्रकूट में इन्होंने कहा था कि आने वाले 25 से 50 साल तक मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा चित्रकूट की, चाहे सफाई की बात हो, चाहे यहाँ स्वच्छता की बात हो, चाहे यहाँ की सुरक्षा की बात हो। लेकिन आज तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की कोई भी घोषणा चित्रकूट में नहीं पूरी हुई, ना ही कोई अमल हुआ। जो भी उनके दलाल यहाँ चित्रकूट में आए, चित्रकूट को खाकर चित्रकूट को बर्बाद करके चले गए। मेरे मध्य प्रदेश में कोई विकास नहीं है आज किसी प्रकार का। अंदर हम महंतों से मिले, यहाँ के भंडारे को लेके महंत काफी वो दिख रहे हैं, तमाम चीजें हैं, उस पर आपके क्या विचार है? भंडारे के बारे में जो कामदगिरी का चल रहा है, ये तो सब कामदगिरी भगवान की कृपा है। लेकिन उससे पहले जो हमारे महाराज जो एक बात बोल रहे थे कि ठीक है शिवराज सिंह ने कुछ नहीं किया, तो क्या आप इसमें सुझाव देना चाहेंगे? किसको लाना चाहेंगे? कोई है आपकी नज़र में जिसको आप लाना चाहें? देखिए, ऐसा है, सारे तो सर गलते ही हैं, तो कौन सही है? सर ऐसा है, ये आपने जो कहा ये विकल्प नहीं है। चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे भाजपा का नेता हो, अगर जिम्मेदारी में बैठा है, अगर जिम्मेदारी, पहली गिनती उसकी होगी जो जिम्मेदारी में बैठा है। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो बार बार यहाँ के आप घोषणाएं क्यों कर रहे हैं? भाई साहब, आपका क्या नाम है? अमरनाथ चौधरी। कामदगिरी मंदिर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? कामतानाथ मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ असंख्य और हजारों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, परिक्रमा करते हैं। उनका आस्था है, जुड़ा हुआ है, और आस्था पवित्र आस्था है, जुड़ा हुआ है। सरकार चाहे जो भी आ जाए, लेकिन हमारे यहाँ का कानून व्यवस्था और व्यवस्था तंत्र ऐसा है कि उसमें कुछ सुधार हो नहीं सकता है। एक पैर खींचने वाला है, एक सहयोग देने वाला है। बहुत ही रूढ़िवादिता विचारधारा के लोग हैं।
बहुत ही असंख्य विचारधारा के लोग हैं। एक सहयोग देना चाहता है तो एक पैर खींचना चाहता है, इसलिए ये संभव नहीं है कि ये सबकी समस्या एक साथ दूर की जा सके। समय लगेगा। ये हमारे साथ बड़े भाई थे, यहाँ चित्रकूट के निवासी हैं। नहीं, बाहर से। बाहर कहाँ से आए हुए? हम बिहार से आए हैं। बिहार, बबुआ से। हमारे साथ बिहार जनपद के जहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, वहाँ पे भी खींचातानी चल रही है। आप पूरा परिचय अपना बताइए पहले। जी, हम भी बिहार के अमीर सिंह हैं। हम दोनों भाई एक ही सगा से भाई हैं और बिहार की स्थिति भी आपको मालूम है। मालूम है। एक कुछ कहना चाहता है, एक नहीं कहना चाहता है। कोई अभी जैसे मनीष कश्यप जी के ऊपर, मनीष कश्यप जी थोड़ी सी सच्चाई दिखाए तो उन्हें जेल, यही है। तो उस पर क्या विचार हैं आपके? अब वही बताना है कि अपने यहाँ का कानून व्यवस्था भी बहुत ही भ्रष्ट व्यवस्था है, क्योंकि एक एक कानून को निष्पक्ष निष्पादन करने में जज को भी काफ़ी समय लग जाता है। जज निर्णय नहीं ले पाता है कि मैं इसमें क्या करूँ, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किसी व्यवस्था के साथ घिरा हुआ है, किसी दबाव में घिरा हुआ है, निष्पक्ष अपने व्यवस्था पे कायम नहीं है। यूपी न्यूज में बातचीत करने के लिए थैंक यू।